विजय जी, ये अब चुनौती ज्यादा एनडीए के सामने दिख रही है क्या सीट शेयरिंग की? क्या वो सिर्फ पुटअव्वल जो अभी तक इंडिया में थी अब नजर आएगी एनडीए में? उत्तर प्रदेश में मानेंगे ये निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, या तलखियां दिखेंगी वो जयंत चौधरी जो 7 सीटों का ऑफर ठुकरा कर इधर चले आए कि भाई 5 सीटें मिल रही हैं, उनको जब 2 पर समेटने की कवायद होगी तो दिखेगी वो तलखी? गरिमा जी, अभी देश में एक बहुत बड़ी प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है, बड़ी, बहुत बड़ी। उस वेडिंग सेरेमनी में क्या है कि हर आदमी जाना चाहता है, कोशिश कर रहा है कि उसको बुला लिया जाए और उसकी फ़ोटो खींच जाए तो वो बड़ा आदमी हो जाएगा। अब मेरे घर में, मेरे जैसे गरीब आदमी के घर में शादी हो तो 4 बार गरिमा जी को बुलाओ, 1 दर्जन बार विनोद जी को बुलाओ, तब आएंगे, नहीं आएंगे। ये फ़र्क होता है। ये फ़र्क एनडीए और इंडिया गठबंधन का है। एनडीए गठबंधन वो उस इंडस्ट्रीज की प्री वेडिंग सेरेमनी जैसा है जिसमें हर को आने की ज़रूरत है, हर कोई अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहता है, भाई साहब मुझे बुला लीजिए इसमें। इसलिए ये कहना कि वहाँ पेच फंस रहा नहीं है, पेच फंसा हुआ नहीं है, वो पेच अपना लगाना चाहते हैं वहाँ पर, उस गाड़ी में फंसाना चाहते हैं, अपना पेच फंस जाए कि ठीक है इस बारात की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेरी फ़ोटो खिंच जानी चाहिए दूल्हे के साथ। इंडिया गठबंधन में यह है कि हर एक का पेच जो लगा भी रहे हैं वो लग नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो, लेकिन बेहतर हुआ है पिछले 6 महीने का जिसका आपने जिक्र किया, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर स्थिति हुई है कि इंडिया गठबंधन, हालांकि हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर मैं पहले भी आश्वस्त था, क्योंकि वो बस पूरी खाली पड़ी थी। अब उस खाली बस में बैठने के लिए पैसेंजर कितने भी बैठा लीजिए आप। लेकिन विजय जी, बिहार का, जैसे बिहार का जिक्र कर लें, बिहार में जैसे विनोद जी साहब ने भी जिक्र किया, नीतीश कुमार वहां होते तब उस गठबंधन का पेच बनता कि कैसे नीतीश कुमार लड़ेंगे, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस। अब वहां पर तो खेल ही खाली है, पूरा आरजेडी के पास है, बाकी कितना भी कोई लड़ ले। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जब हम एनडीए और इंडिया की तुलना करते हैं तो क्या हम बहुत दयालु हो जाते हैं एनडीए को लेकर, क्योंकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड सारे इतने शानदार हैं, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड? क्योंकि अगर इतना स्मूथ रोड होता, सब कुछ इतना रेड कारपेट वाला अंदाज होता, तो फिर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की जरूरत ना होती, उत्तर प्रदेश में 2% वोट शेयर वाली पार्टी जयंत चौधरी को लाने की जरूरत ना होती, ये सब तमाम जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं होती अगर सब कुछ इतना एक अकेला सब पर भारी वाला माहौल होता तो। इसका भी एक मैं जिक्र करता हूँ कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं ना, मेरिट में जो लोग बच्चे आते हैं, फर्स्ट 10 जो पहले एक ज़माने में होती थी बोर्ड की लिस्ट में 10 बच्चे जो फर्स्ट मेरिट में होंगे, वो लास्ट मिनट तक एक क्वेश्चन में एक लाइन कैसे बेहतर लिखी जाए उस पर एक्सरसाइज करते रहते हैं आखिरी वक्त तक कि वो मेरिट में तो आना ही है उनको, या फर्स्ट डिविजनर तो हैं ही, गोल्ड मेडलिस्ट तो हैं ही, लेकिन मेरिट में आने के लिए एक आखिरी लाइन भी कैसे सुधर जाए उस पर काम करते हैं। तो इतने आश्वस्त कि मेरिट में आएंगे। मेरे जैसे लोग होते हैं जो 3rd डिवीजन से पास होते हैं तो वो सोचते हैं हो गई ना, अब ठीक है इतनी पढ़ाई तो हो गई है कि पास हो ही जाएंगे। तो इसको भी शक के नजरिए से देखना कि नहीं वो 2% वाली पार्टी को जोड़ रहे हैं, वो 2% पार्टी को जोड़ रहे हैं कि कोई गुंजाइश ना रहे, और उससे बेहतर हो जाए, रिजल्ट जो है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि आप बिल्कुल एक अलग नजरिया भी रखते हैं, ये मेरिट में डिस्टिंक्शन लाने की लड़ाई है या फिर कहीं वो एक है दुख कि ये छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, जिस समय इंडिया गठबंधन बना था, जो पटना की बैठक हुई और उसके बाद बेंगलोर की बैठक में जब उसका नाम आया तो दुगदुगी तो बढ़ी थी बीजेपी की, और ये बात कोई माने या ना माने लेकिन दुगदुगी तो बढ़ी थी। और जिस तरह हमले शुरू हुए थे इंडिया गठबंधन को लेकर के, तो उससे साबित हो गया था, मतलब टॉप टू बॉटम, प्रधानमंत्री जी के स्तर से लेकर के नीचे के कार्यकर्ता तक बीजेपी और एनडीए के, उन्होंने तमाम विशेषणों से इंडिया गठबंधन को नवाजना शुरू किया था। भारत, इंडिया की बहस, घमंडिया, तमाम इंडियन मुजाहिदीन, और लगातार। और उसके बाद आप देखिए कि महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ही ऑपरेशन महाराष्ट्र हुआ शरद पवार की पार्टी का, एनसीपी का, शिवसेना का पहले हो गया था लेकिन हुआ, और फिर ऑपरेशन नीतीश कुमार भी हुआ और ऑपरेशन आरएलडी भी हुआ। तो मुझे एक चीज लगती है कि शायद हम लोग उतना जमीन की स्थिति नहीं समझते जितना इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समझते हैं और आदरणीय अमित शाह जी समझते हैं। इसलिए वो कोई किसी, भले विजय जी कह रहे हो कि वो डिस्टिंक्शन लाने वाला आखिर तक एक लाइन तक जो है
वो बढ़िया लिखने की कोशिश करता है, वो भी बात सही है उनका कहना, लेकिन मेरा मानना है कि वो ये 2004 का जो अनुभव रहा है ना कि दूध से ज्यादा छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो शायद वो ज्यादा स्थिति है कि भाई बहुत ज्यादा शाइनिंग इंडिया और की तरह विकसित भारत के उसमें ना पड़ो, अपने सारे कील कांटे दुरुस्त रखो। हाँ, वो ठीक है। तो वो एक मतलब जो है दोनों चीजें हैं उसमें।